जोनी हरीजो अपनी रिसेंट वीडियो में ये सब एनिमेशन यूज़ किया है, पहले आप इसे एक बार देख लो। ये सब एनिमेशन उसमें कॉमन था। इसमें मैप से लेकर एक छोटा सा पॉइंट तक मैं सब बताने वाला हूँ, सो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, उसे लास्ट तक जरूर देखना। उसमें से सबसे पहला क्या है वो मैप। अगर मैप को देखो, इसमें देखो नीचे वाला जोनी हरीज का है एंड ऊपर वाला मैं क्रिएट किया हूँ। दोनों थोड़ा बहुत अलग तो लग ही रहा है, मुझे भी दिख रहा है, बट इसे अगर एग्जैक्टली इस तरह से जूम करोगे ना तो वो भी इस तरह से दिखने लगेगा। मैं थोड़ा सा ज़्यादा जूम आउट कर रखा हूँ। कोई ना, अगर आप चाहो तो इसके वाटर के कलर को थोड़ा सा कम कर सकते हो, बट दोनों 95% सिमिलर ही है। तो इस मैप को एक्सेस करने के लिए आपको जस्ट क्या करना है, एक प्रोजेक्ट का मैं लिंक दे दूंगा, उसे डाउनलोड कर लेना है। एंड उसे डाउनलोड कर लोगे तो यहाँ पर ये 3 ऑप्शन आएगा। पहला ऑप्शन जो है तब यूज़ करना है जब आपका आफ्टर इफेक्ट 2022 का है, ये 2023 के लिए और ये 2024 के लिए। बाय द वे आपका आफ्टर इफेक्ट 2021 या 20 इस प्रकार से है तो आप मुझे DM करना, मैं उसके लिए भी बना दूंगा। तो मेरा आफ्टर इफेक्ट 2024 का है, तो मैं ये वाले पर जस्ट डबल क्लिक कर देता हूँ, मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। जैसे प्रोजेक्ट को ओपन करोगे ये इस प्रकार का दिखने लगेगा। ये टोटल 10 मिनट का कॉम्पोजिशन है। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर ये जस्ट मैप सेट है, इसे आप जूम आउट एंड जूम इन कर सकते हो। पहले क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो लोकेशन दिख रहा है इसे हाइड कर लेते हैं। इसको हाइड करने के लिए कंट्रोल को होल्ड कर ऊपर जो एक बटन आता है, क्या कहते हैं उसे, आई डोंट नो, जस्ट इस पर क्लिक करोगे तो वो हाइड हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरा कॉम्पोजिशन भी है, वो शॉर्ट के लिए है, और इसका कॉम्पोजिशन का लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट 2 मिनट का होता है। मैं इसे 2.5 मिनट का कर दिया हूँ। क्या करना है, मुझे यहाँ पर शॉर्ट तो क्रिएट करना नहीं, इसमें जस्ट इसे कट कर देता हूँ। और इस दोनों को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर मैप बना हुआ है, मैप कंट्रोलर बना हुआ है। ये लॉन्ग वाले के लिए है एंड ये शॉर्ट वाले के लिए है। तो खैर ये मैप मैं बता दिया हूँ एंड चलो दूसरा भी देख लेते हैं। एंड दूसरा यहाँ पर क्या है, वो इराक। ये इस प्रकार का यहाँ पर जो इराक है ये बस सिंपल सा है। इस इराक को यहाँ से डाउनलोड करके इस प्रकार से इसे यहाँ इस प्रकार से डाउनलोड कर ड्रॉ किया है मैंने, ये हो गया। एंड F4 क्लिक कर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे वाले को ऑफ कर देता हूँ। इसके कलर को हम अगर यहाँ पर ले जाए, देखो ये इस प्रकार से होने लगता है। थोड़ा सा डार्क अप कर सकते हैं। इराक भी उस प्रकार का बन गया है। इस इराक को हम डिलीट कर देते हैं एंड इसको ऑफ ही रहने देते हैं। एंड ये दूसरा क्या था, ये सिंपल सा लाइन था। इसे किस प्रकार से क्रिएट करना है, जैसे इस लाइन को मैं इसी तरह से रहने देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ। यहाँ से एक पेन टूल लेता हूँ। इस लाइन को अगर क्रिएट करना तो जैसे इस प्रकार से मैं कर लिया हूँ, एक रैंडम से प्लेयर। एंड इसमें से सबसे पहले फिल को हटा देते हैं और स्ट्रोक ऐड कर लेते हैं। इसमें ब्लैक ऐड करते हैं स्ट्रोक एंड इसके अमाउंट को थोड़ा सा कम कर देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट H से ये जो ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, कंट्रोल शिफ्ट H प्रेस करने पर ये ऑप्शन हट जाएगा, हटेगा ना। एंड इसके अंदर आते हैं, शिफ्ट के अंदर आकर स्ट्रोक के अंदर आते हैं, इसको कर देते हैं राउंड एंड इसको भी राउंड। अब इस स्ट्रोक को मैं कंट्रोल से डुप्लीकेट करूँ, यहाँ पर हमारा 2 स्ट्रोक हो गया है। तो नीचे वाला स्ट्रोक को इसी तरह से रहने देते हैं, ऊपर वाले के अंदर जाकर इसका कलर पहले रेड करते हैं। यहाँ पर ये रेड हो गया। एंड इसके स्ट्रोक को मैं थोड़ा सा कम करूँ, अगर मैं जूम करूँ तो देखो वो उस प्रकार का हो गया है कि नहीं। एंड इस पर आप यहाँ से ट्रिम पाथ ऐड कर इस प्रकार से एनिमेट कर सकते हो। खैर ये भी हमारा हो गया, इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। एंड तीसरे को देख लेते हैं वो क्या है। एंड तीसरे वाले को देखें, ये भी बस सिंपल सा ही है। इसमें भी देखो सेम है बट इसमें डॉट है। तो इसको क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, अभी जो मैं लाइन क्रिएट किया हूँ इसे मैं इनेबल कर लिया हूँ, इसे मैं डिलीट नहीं किया था, जस्ट हाइड कर दिया था। इसमें उस प्रकार का डॉट लाने के लिए जस्ट क्या करना है, इसके अंदर जाना है, सेम तरीका से क्रिएट करना है जैसे मैं पीछे इसको क्रिएट किया हूँ। इसके अंदर आकर स्ट्रोक के अंदर आकर इस स्ट्रोक पर आकर रेड वाले पर आकर जैसे इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। एंड एक बार और क्लिक कर दो। यहाँ से आप डैशेस के साइज को कंट्रोल कर सकते हो। एंड यहाँ से गैप, मैं डैशेस साइज को थोड़ा सा और कम कर देता हूँ एंड गैप को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अगर मैं इसका कलर वाइट कर दूँ एंड इस पर अगर मैं डीप ग्लो ऐड कर दूँ, डीप ग्लो, बाय द वे जो मैं इफेक्ट ऐड किया हूँ वो मैं यहाँ से भी ऐड कर सकता हूँ। ये जो मैं यूज़ किया हूँ ये सिंपल सा एक फ्री प्लगइन है जिसे कंट्रोल एंड स्पेस बार होल्ड करने से इसका ऑप्शन आ जाता है। बाय द वे मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। इसको थोड़ा सा फिट करें तो देखो इसके अंदर डिप ग्लो आ गया है। यहाँ से आप अपने ग्लो के अमाउंट को कम एंड ज़्यादा कर सकते हो। खैर क्या करते हैं, अब इस दोनों लाइन को ऑफ कर देते हैं एंड यहाँ से हाइड कर देते हैं। सारे को सिलेक्ट करते हैं, हाइड कर देते हैं।
एंड इसके बाद आता है ये हमारा टेक्स्ट। ये किस प्रकार से आता है, इसके अंदर जाए, इस दोनों को ऑफ कर देते हैं। करते क्या, यहाँ से एक शेप लेयर क्रिएट करते हैं इस प्रकार से। इसमें स्ट्रोक को हटा देते हैं और इसे इनेबल करते फिलहाल के लिए, ताकि हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉलिड इनेबल करके इसमें यहाँ से कलर पिक कर सकेंगे। बाय द वे ये प्रॉपर्टीज़ का जो ऑप्शन है ये 2024 या 2024 से ऊपर वाले आफ्टर इफेक्ट में आता है, ये 2023-22 में नहीं आएगा। खैर क्या करते हैं, अब नीचे वाले को ऑफ कर देता हूँ। क्या करता हूँ, सेंटर में ले आता हूँ। करना कुछ नहीं, जस्ट एस प्रेस करना है एंड इसे यहाँ से लिंक पर से हटा देना है एंड एक की फ्रेम ऐड करना है। शिफ्ट के साथ पेज डाउन क्लिक करना है, 1 2 3। इससे क्या हुआ, मैं 1 सेकंड पर आ गया। क्यों, क्योंकि मेरा 30 फ्रेम्स का लगभग 30 फ्रेम्स है ना, 30 फ्रेम्स का कॉम्पोजिशन है। शिफ्ट के साथ पेज डाउन क्लिक करने पर हमारा CTI जो है वो 10 फ्रेम्स आगे चला जाता है। तो 3 बार मैं क्लिक किया हूँ तो 30 फ्रेम्स आगे चला आया हूँ और 30 फ्रेम्स हमारा 1 सेकंड में कन्वर्ट हो चुका है। आई होप कि आप ये समझ गए हो। मैं जस्ट क्या करता हूँ, इस की फ्रेम का कॉपी यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ। जे प्रेस कर पहले वाले की फ्रेम पर चलाते हैं और अगर देखो इसको मैं 0 करूँ तो किस प्रकार का होता है एंड इसको मैं 0 करूँ तो किस प्रकार से होता है। इसको मैं क्या करता हूँ, 0 कर देता हूँ एंड इस की फ्रेम को सिलेक्ट कर शिफ्ट प्लस F9 प्रेस करते हैं और ग्राफ एडिटर में जाकर इसे इस प्रकार का बना लेते हैं एंड बाहर आऊँ। देखो ये किस प्रकार का है, सेम वैसा हो गया ना। एंड बात रह गई टेक्स्ट की, तो मैं सिंपल सा टेक्स्ट लिख देता हूँ, क्रिएट न्यू टेक्स्ट लिख दिया मैं एंड इसको सेंटर में लाकर इसका फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। देखो मैं वो एक सिंपल सा फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। कंट्रोल अल्ट होम से इसके एंकर पॉइंट को 20 में ले आते हैं। ये एंकर पॉइंट अभी यहाँ पर था, जैसे मैं वो क्लिक किया ये 20 में आ गया। एंड इस टेक्स्ट के अंदर जाकर एनिमेट पर क्लिक कर यहाँ से ओपेसिटी ऐड करते हैं एंड इसको 0 कर देते हैं और यहाँ पर इसको नीचे लाकर ऑफसेट को 0 करते हैं, -100 आई मीन, एंड शिफ्ट के साथ 1 2 3 यहाँ पर आकर इसको कर देना है +100। अब देखो क्या है, ये इस प्रकार से टेक्स्ट आया, इस प्रकार से चला गया। तो हमें क्या करना है, इस एडवांस पर क्लिक कर इसको कर देना है रैंप अप। अब देखो ये हमारा टेक्स्ट किस प्रकार से आएगा, ये इस प्रकार से आया ना। पहले तो इसका कलर वाइट कर लेते हैं, बट हम चाहते हैं ये जो टेक्स्ट इस प्रकार से लाइन से आ रहा है ये रैंडम आए, तो उसके लिए क्या करना है, इस रैंडम को ऑन कर देना है। अब देखो हमारा टेक्स्ट यहाँ पर रैंडम आएगा, आ गया ना। आप चाहो तो इस रैंडम सीट को बढ़ाकर, जितना चाहो उतना बढ़ाकर आप उस प्रकार का क्रिएट कर सकते हो। खैर ये भी हमारा हो गया है, दोनों अब सेम है। देखो थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखेगा। अच्छा इसमें देखो तो थोड़ा सा ब्लर भी है, इसमें देखो तो थोड़ा सा ब्लर भी है। तो उसके लिए क्या करना है, इस टेक्स्ट पर जाना है, इस एनिमेटर को सिलेक्ट कर एड पर क्लिक कर प्रॉपर्टीज पर जाकर इस ब्लर को ऐड कर देना है। ब्लर के अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ाना है, बस जितना आपको लगे ठीक है। अब देखो तो अब दोनों पर ब्लर होगा, है ना ब्लर। मेन कॉम्पोजिशन में आकर इसे यहाँ से इसे भी ऑफ कर देता हूँ। मैं ऑफ किया फिर इस प्रकार से हाइड कर दिया। इस बटन के बारे में मैं बता दूं कि ये साइड बटन है और ये तभी काम करेगा जब इसे आप इनेबल कर रखोगे। इसे मैं अगर डिसेबल करूं तो मेरा सारा जो लेयर्स है जिसे मैं हाइड कर रखा हूं वो दिखने लगा। एंड जिस बटन पर ये सब साइड बटन ऑन है, अगर मैं इसे करूं साइड बटन को ऑन करूं यहाँ से, वो सब हाइड हो जाएगा। ये इस प्रकार से काम करता है। तो इसे मैं इनेबल कर अब मुझे क्या दिखाना है, वो PNG दिखाना है। इस PNG को रहने देते हैं, हम लास्ट में दिखाते हैं, इसे ऊपर में रख देते हैं। ये स्मॉल मैन है, इसको दिखाते हैं। इसे पहले इनेबल करते हैं एंड इसे हाइड बटन को ऑफ करते हैं एंड इसे हाइड कर देते हैं। ये छोटा सा सर्कल है जो देखो किस प्रकार का, इसे जूम करूँ मैं, ये भी मैं देखा था उसके वीडियो में यूज हो रहा था। देखो ये क्या है, तो चलो इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। तो इस पर डबल क्लिक करके इस कॉम्पोजिशन के अंदर आते हैं और यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये भी एक कॉम्पोजिशन है। तो किसी पर क्लिक करके मुझे इसके अंदर भी जाना पड़ेगा। इसके अंदर आया, देखो ये क्या है, यहाँ पर दिख रहा है ना। इसे मैं जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, इस तीनों सर्कल को ऑफ कर देते हैं यहाँ पर एंड इस साइड बटन को क्लिक कर हाइड कर देते हैं। देखो ये छोटा सा सर्कल है सिंपल सा रेड कलर का,
ठीक है, इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करते हैं एंड इसके नीचे लाते हैं, इसका कलर रेड कर लेते हैं एंड प्रॉपर्टीज में आकर इसके साइज को, शेप के साइज को यहाँ से इंक्रीज करता हूँ मैं। इसके ट्रांसपेरेंसी को अगर कम कर लें, दोनों का सेम कलर है तब पता चलेगा, तो वो पता चल रहा है ना। ठीक है, अब ट्रांसपेरेंसी को 100 करते हैं। अब क्या करते हैं, मेरा ट्रांसपेरेंसी ऑन ही है, शिफ्ट क्लिक कर कर एस प्रेस कर देते हैं। इससे क्या होगा, मेरा स्केल एंड ओपेसिटी दोनों यहीं पर रहेगा। दोनों पर की फ्रेम ऐड करते हैं एंड शिफ्ट को होल्ड करके पेज डाउन क्लिक करते हैं। 1 2 3 4 5 50 फ्रेम पर मैं आ गया हूँ। 50 फ्रेम पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और की फ्रेम इस प्रकार से इनेबल कर देते हैं। यहाँ पर हम इस ओपेसिटी को 0 कर देते हैं। 0 हो गया। देखो अब क्या होगा, हमारा ओपेसिटी 100 से 0 होते हुए आएगा एंड यहाँ पर जो स्केलिंग है उसको 0 कर देते हैं। अब देखो क्या होगा, ये इस प्रकार से आया ना। F9 प्रेस करते हैं एंड ग्राफ एडिटर में जाकर इसको फिट करते हैं इस प्रकार से। पहले मैं स्केल को सिलेक्ट करूं एंड इसे मैं इस प्रकार से बना देता हूं। इसे मैं अब देखूं तो देखो क्या है, ये थोड़ा सा चेंजेस दिख रहा होगा। इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करोगे तो ये एकदम सीधा जाएगा। ऐसे देखो ये ऊपर नीचे भाग रहा है ना, अगर शिफ्ट होल्ड करोगे तो ये एकदम सीधा जाएगा। शिफ्ट होल्ड करके सीधा कर लेता हूँ एंड देखो अब क्या है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसके ट्रांसपेरेंसी को भी इस प्रकार से नीचे ले जाना पड़ेगा। इस प्रकार से कर सकते हो। देखो अब कैसा लग रहा है, ये ट्रांसपेरेंसी को रहने ही देते हैं। इसे सिलेक्ट करके जस्ट F9 प्रेस कर देते हैं। ये F9 ही एक तरह से इजीज है ना। और थोड़ा सा आगे आकर जितना देर तक चाहते हैं कि ये एनिमेशन रुका हुआ रहे, मैं यहाँ तक चाहता हूँ कि ये एनिमेशन रुका हुआ रहे, तो इस पर क्या करता हूँ, मैं इस की फ्रेम को जस्ट इनेबल कर देता हूँ। अब देखो क्या, जस्ट ये सिंपल सा ये हुआ और ये यहाँ तक रुका हुआ रहेगा एंड इस पर मुझे अल्ट होल्ड कर इस स्टॉप वॉच पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन हेल्पर पर क्लिक करना है एंड प्रॉपर्टीज पर आकर ये जो लूप और ड्यूरेशन टाइप जो आ रहा है साइकिल, ये नीचे वाले पर क्लिक कर देना है। अब सेम एक्सप्रेशन को हमें यहाँ से कॉपी करना है। इस प्रकार से हम कॉपी कर लिए कंट्रोल सी से एंड अल्ट को होल्ड करके इस स्टॉप वॉच पर क्लिक करना ओपेसिटी वाले पर एंड यहाँ पेस्ट कर देना है। अब देखो क्या है, ये एक बार इस प्रकार से हुआ यहाँ पर और यहाँ तक ये रुका हुआ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये की फ्रेम हम रुकने के लिए ही दी है एंड यहाँ पर फिर से स्टार्ट होगा। फिर जितना दूर तक ये की फ्रेम है वहाँ तक ये रुका रहेगा, फिर से होगा हुआ ना। इस प्रकार से ये रिपीट होता हुआ रहेगा, मुझे दोबारा करना ही नहीं पड़ेगा। तो मैं कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करके यहाँ पर कर सकता हूँ एंड कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर यहाँ पर कर सकता हूँ। इसे मैं थोड़ा सा क्लोज वगैरह लाकर इस प्रकार का क्रिएट कर सकता हूँ। हो गया ना। खैर ये भी हमारा हो गया। इसे भी हम यहाँ से अब कट कर देते हैं एंड यहाँ से भी कट कर देते हैं और यहाँ से भी, और इसे मैं ऑफ कर देता हूँ और यहाँ से हाइड कर देता हूँ। इसे इनेबल कर अब जो मुझे दिखाना है ये सॉक वेव, इसे इनेबल करूँ एंड देखो ये क्या है, ये सिंपल सा देखो तो सॉक वेव है। इसे मैं यहाँ पर ले आऊँ, फिट कर लूँ। यहाँ पर ये जो इस प्रकार से ब्लास्ट कर रहा है, ये सिंपल सा सॉक वेव। इसके अंदर मैं जाऊँ, देखो ये सिंपल सा सॉक वेव है। ऑप्शन दिख रहा है ये इफेक्ट को इनेबल एंड डिसेबल करने वाला। इसे मैं डिसेबल कर दूँ तो यहाँ पर देखो क्या ग्रीन स्क्रीन दिखने लगा ना। ये मैं की लाइट इफेक्ट से इसका ग्रीन स्क्रीन हटाया हूँ। इसे डिसेबल करने से क्या हुआ है, ये की लाइट जो है वो डिसेबल हो गया, दैट्स व्हाई मुझे ग्रीन स्क्रीन दिखने लगा है। ये सिंपल सा सॉक वेव का ग्रीन स्क्रीन है। जस्ट आपको यूट्यूब पर सर्च करना है सॉक वेव ग्रीन स्क्रीन। बाय द वे आपको ये प्रोजेक्ट फाइल में तो मिल ही जाएगा। ये भी सिंपल सा था, मैं बता ही दिया हूँ। देखो इस प्रकार का। इसे भी अब मैं क्या करता हूँ, हाइड कर देता हूँ इस प्रकार से एंड इसे इनेबल करूँ तो अब मेरा लास्ट यहाँ पर बचा है। इसे मैं इनेबल करूँ एंड इनेबल करूँ इस प्रकार से। देखो ये क्या था, इस प्रकार का वो PNG आ रहा था। खैर इसके अंदर जाऊँ तो देखो ये किस प्रकार से बना है, इसे मैं बनाकर बताऊँ। ये वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो चुकी है और लॉन्ग हो जाएगा, तो आप इस प्रोजेक्ट को ओपन कर देख सकते हो कि किस प्रकार से बनाया गया है। लेकिन मैं क्या किया हूँ, आपके लिए एक टेम्पलेट ही बना दिया। इसे मैं डिलीट करूँ, यहाँ से डिलीट कर दिया हूँ एंड जाते हैं विंडोज़ पर, एनिमेशन कंपोजर 3 पर एंड इस एड फोल्डर पर क्लिक करना है।
cnpic2 है, ये फोल्डर मैं आपको फ्री दे दूंगा लिंक, जिसको डाउनलोड कर लेना एंड सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर देना है एंड साइड दिस फोल्डर पर क्लिक कर ओके पर प्रेस कर देना है एंड इसे इनेबल करो। इसके अंदर आओ, यहाँ पर इस pic2 को सिलेक्ट कर जस्ट ऐड कर लेना है। और देखो अब मैं एक चीज़ बता दूं, इस विंडोज़ पर क्लिक करूं, ये जो एनिमेशन कंपोजर 3 है ये एक फ्री एक्सटेंशन है मिस्टर हाउस का, जिसको किस प्रकार से इंस्टॉल करना है वो मैं आपको लास्ट में बताता हूं। पहले यूज़ किस प्रकार से करना है वो देख लो। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से भी एडिट कर सकते हो, आपको आफ्टर इफेक्ट 2024 का है तो इसे यहाँ से भी कर सकते हो। तो इसे मैं कट कर देता हूँ, फिलहाल मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसका टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ, मोदी ब्रो लिख दिया मैंने। ये हमारा टेक्स्ट चेंज हो गया और मेरा शेप लेयर भी इस प्रकार से चेंज हो गया है, देखो। और हमारा एनिमेशन वैसा को वैसा ही है। और यहाँ से आप चाहो तो इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, जस्ट मैं एक रैंडम फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ। और इस नेम का कलर जो है यहाँ पर मोदी ब्रो, इसको मैं ब्राइट कर देता हूँ, इस बार ब्राइट हो गया। एंड ये जो बॉक्स का कलर है उसको मैं कर देता हूँ रेड, ये रेड हो गया। एंड ये जो सद्दाम हुसैन के ऊपर थोड़ा सा कलर है वाइट कलर का, इसे आप चाहो तो यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर आप इसका यूज़ करना नहीं चाहते हो तो जस्ट इसको ऑफ एंड ऑन कर सकते हो। ये ऑफ कर दोगे तो ये ऑफ हो जाएगा एंड ऑन कर दोगे तो ऑन हो जाएगा। एंड उसके बाद आप इस कलर को अपने हिसाब से मेंटेनेंस कर सकते हो। इसे मैं फ़िलहाल ऑफ कर देता हूँ। एंड ये रहा फिल कलर 1, ये पीछे का जो फिल कलर है उसका मैं क्या करता हूँ, इसका कलर मैं कर देता हूँ थोड़ा सा इस प्रकार का, हो गया ना। और ये जो ब्लैक बॉर्डर है इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट, नहीं रेड, नहीं ब्लू ठीक है। ये जस्ट मैं एक रैंडम चेंज किया हूँ, इस प्रकार का हो गया। एंड यहाँ पर जो PNG बच गया है उसको चेंज करने के लिए जस्ट आपको इस पर डबल क्लिक करना है। एंड जैसे डबल क्लिक करोगे तो आप इस प्रकार से एक नया कॉम्पोजिशन में आ जाओगे। पहले हम लोग यहाँ थे, इस पर डबल क्लिक करने के बाद यहाँ आ जाओगे और इसमें देखें तो यहाँ पर एक और आपको कॉम्पोजिशन मिल जाएगा जिसका नेम है PNG एनिमेशन। इस पर अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो आप यहाँ आ जाओगे। यहाँ पर सद्दाम हुसैन का मुझे वो PNG दिख रहा है, इसे ऑफ कर दूँ एंड ऑन कर दूँ तो देखो ये PNG है। मुझे इसे रिप्लेस करना है, जस्ट प्रोजेक्ट पर जाकर मैं मोदी जी का PNG ऐड कर लेता हूँ पहले। तो मैं ये मोदी जी का PNG ऐड कर लिया हूँ, जस्ट इसको सिलेक्ट करना है एंड इस कॉम्पोजिशन में इसको ऊपर ला के इस प्रकार से रख देना है। और देखो इसको रखने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया, तो एस्पेस कर इसको छोटा कर लेना है जो उस छोटे से कॉम्पोजिशन में फिट हो जाए। देखो यहाँ पर ला के इस प्रकार से फिट कर लेना है, बस इसके अंदर फिट होना चाहिए। और मैं क्या करता हूँ, ये सद्दाम हुसैन का जो PNG उसे मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ एंड कंट्रोल ऐसे सेव करूँ एंड इसके अंदर आऊँ तो देखो यहाँ पर ये बहुत चेंज रहेगा, हो गया ना चेंज। कुछ नहीं करना पड़ा मुझे। और इसका जो ड्यूरेशन है वो 8 सेकंड तक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये 8 सेकंड तक हो, मैं चाहता हूँ 4 सेकंड तक ही हो, यहाँ तक ही हो। और इसके अंदर एक और चीज़ क्या था, ये तो इसका इन एनिमेशन हो गया। और जोनी है जो इसके लिए ऑट एनिमेशन यूज़ कर रहा था, वो यूज़ कर रहा था क्या, स्पेस एड के अंदर जाकर मुझे सर्च करना है ये इन के लिए एंड ये आउट के लिए। जोनी है क्या कह रहा था, ये इन एनिमेशन तो मेरा उसके जैसा ही है, बट ऑट एनिमेशन के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। वो भी ऑट एनिमेशन के लिए कुछ भी नहीं यूज़ कर रहा था सिवाय फ्लिक्टिंग ओपेसिटी की। ये वाले को मैं अगर यहाँ पर एड कर दूँ तो अब क्या होगा, हमारा ये जो ऑट है वो फ्लिकर होकर जाएगा। खैर इसमें मैं सारी चीज़ को बता दिया हूँ। कोई सद्दाम हुसैन वाले टेम्पलेट को किस प्रकार से इंस्टॉल करना है, चलो अब वो देख लो। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर आकर यहाँ पर सर्च करना है मिस्टर हाउस प्रीमियर कंपोजर। देखो ये सर्च कर जस्ट इंटर पर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इसे डाउनलोड कर लेना है। ये हमारा डाउनलोड हो गया। उसके बाद आपको वो डाउनलोड हुए वाले लोकेशन पर आकर प्रेस करना है इस प्रकार से एंड ये नेक्स्ट पर क्लिक कर और इस पाथ को इसी तरह से रहने देना है। जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है एंड नेक्स्ट। उसके बाद इसे क्लोज पर क्लिक करो तो ये ऑटोमेटिक लॉन्च हो जाएगा। इस प्रकार से हो गया ना, बट मैं इसे कट कर देता हूँ। अगर आप में लॉन्च नहीं होता है जस्ट इस विंडो पर क्लिक कर यहाँ पर सर्च करना है मिस्टर हाउस प्रोडक्ट मैनेजर। ये वाले पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। और ये लॉगिन विथ ब्राउज़र पर क्लिक कर यहाँ आ जाना है और यहाँ पर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड भी आप दे सकते हो। बट कंटिन्यू विथ गूगल पर क्लिक कर कोई सा भी गूगल अकाउंट को सिलेक्ट कर जब इतना हो जाए तो ओपन द डेस्कटॉप ऐप पर क्लिक कर देना और ये वाले ऑप्शन पर क्लिक कर ओपन कर लेना है। देखो जैसे ओपन कर लोगे 2-3 ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे अपडेट एंड कुछ इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, प्रीमियर प्रो में भी आ रहा है। तो मैं इसे अपडेट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर इसे भी अपडेट, जो यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन हो या अपडेट का ऑप्शन हो, सबको इस प्रकार से कर लेना। देखो मैं कर लिया ना।
यहाँ पर ये लास्ट वाला हो रहा है, ये भी हो गया। बस इतना ही करना था। तो जस्ट मैं गॉडजेट पर क्लिक कर देता हूँ एंड न्यू प्रोजेक्ट पर जाकर विंडो पर क्लिक करके और यहाँ से ऐड फोल्डर का यूज़ कर लेना है। तो जाओ इसको डाउनलोड करो एंड यूज़ करो।